देवता भी जब आए और देवता आकर भगवान की कथा को सुनना चाहे तो सुखदेव जी ने उन्हें भी वापस लौटा दिया। सुखदेव जी ने कहा कि देखो तुम क्रय विक्रय करने के लिए आए हो तो हम तुम्हें भगवान की कथा नहीं सुना सकते। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहा तो भगवान की कथा जो मणि के समान बहुमूल्य है और कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जो कांच के समान निरर्थक है। मेरी नजरों में उसकी कोई योग्यता नहीं है, जो बिल्कुल कांच के समान निरर्थक है। इसलिए सुखदेव मुनि ने उन्हें वापस लौटा दिया और देवता खाली हाथ लौट गए। खाली हाथ जाकर के वो परीक्षित के पास पहुंचे, बोले प्रभु आप तो मरने वाले हो, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, तो क्यों ना आप ही इस अमृत का पान कर लो। आप इस अमृत का पान करोगे तो आपको कभी मरना नहीं पड़ेगा, आप अमर हो जाओगे। लेकिन परीक्षित ने पहले गुरुदेव से पूछा दोनों में अंतर क्या है, तो कहा कि स्वर्ग का अमृत तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिलाएगा, लेकिन तभी तक स्वर्ग में रहोगे जब तक तुम्हारा पुण्य होगा। जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया जाएगा। जब तक पुण्य है इस दुनिया में रहोगे। और भगवान के कथा का जो अमृत है वो ना सिर्फ तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगा, भगवान के चरणों की प्राप्ति कराएगा, अपितु भागवत अमृत पीने के बाद 84 लाख योनियों का जो बंधन है वो भी समाप्त हो जाता है। बार बार इस दुनिया में फिर आना जाना नहीं पड़ता, बार बार इस दुनिया में तुमको आना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए और ऐसे श्रोता को सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं। कल आप लोगों ने सुना ही भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ और इन्हीं बाल लीलाओं में भगवान के गिरिराज की भगवान ने पूजा कराई। छोटे भगवान हैं तो माता की भी भगवान अपनी परीक्षा लेते हैं। मैया एक दिन भगवान के लिए माखन निकाल रही थी, दूध निकाल रही थी, आकर के भगवान वहीं बैठ गए। छोटे से भगवान है, मैया दूध दही माखन निकाल रही है, वो आए विराजे। जिस मथानी से मैया रस दूध निकाल रही है, दही बिलो रही है, आजकल तो मशीन हो गई, पहले मथानी से मथा जाता था। तो जिस रस्सी के द्वारा मथानी को मथ रही है मैया, आकर के भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के भगवान ने कहा कि मैया पहले मुझे दूध पिलाओ, सबसे पहले काम करो, मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पीना है। माँ बोली लाला देखो अभी पहले तुम्हारे लिए थोड़ा माखन निकाल रही हूँ, तुमको माखन प्रिय है, थोड़ा माखन खा लो, इसके बाद तुम्हें दूध पिलाऊंगा। भगवान बोले नहीं मैया सबसे पहले दूध ही पिलाओ। जिस रस्सी से मैया उसे मथ रही थी उसे भगवान ने पकड़ लिया। अब यशोदा मैया जब जिद किया भगवान ने तो उठा करके गोद में अपने लिया और अपना दूध पिलाने लगे। लेकिन जब भगवान दूध पीने लगे तो मानो मैया से पूछते हैं कि माँ एक बात बताओ, तुम मुझे ज्यादा प्रेम करती हो कि दूध दही माखन को? तुम किसको ज्यादा प्रेम करती हो, मुझे या दूध दही माखन को? अब माँ क्या कहेगी? यशोदा जी ने कहा लाला मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करती हूँ, तुम मेरे बेटे हो, मैं दूध दही माखन को प्रेम क्यों करूंगी? तो भगवान ने परीक्षा ली माँ की, अपने वजन को बढ़ाने लगे और इतना वजन बढ़ाए, इतना वजन बढ़ाए कि माँ को लगा कि भगवान इतने वजन कैसे हो गए, छोटे से कन्हैया इतने भारी। इतने में गोपी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि माँ तुम यहाँ लाला को खिला रही हो और वहाँ जो दूध तुम आग पे रख के आई हो तुम्हारा दूध बह रहा है। मैया को लगा कि जिस दूध गाय का दूध कन्हैया पीते हैं वो दूध बह रहा होगा, तो उठाया भगवान को, अपने बेटे को, और नीचे बिठा दिया। और नीचे बिठा के मैया दूध बचाने के लिए चली गई। और जब दूध बचाने मैया गई भगवान को क्रोध आया, माँ ने मुझे वचन दिया कि मैं तुझे ज्यादा प्रेम करती हूँ और फिर भी दूध दही बचाने चली गई, दौड़ गई। तो यहाँ तो मैया आई, दूध बचाई, जितना भी आंगन में दूध दही माखन की मटकी रखी थी भगवान ने एक डंडा उठाया और धम धम करके सब रे मटकियों को तोड़ दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
सभी मटकियों को तोड़ दिया। अब सब मटकियां टूटी तो पूरे मैया के आंगन में दूध दही की कीच मच गई। पूरे आंगन में दूध बह रहा है। अब भगवान तो यहाँ सब दूध दही बिखेर दिए। मैया गई चूल्हे पे दूध उतारा, दौड़ के आई तो देख रही है पूरे आंगन में दूध ही दूध हो गया। अब माँ को लगा कि 2 लीटर दूध बचा के आई और यहाँ 200 लीटर दूध बह गया। बाबा के यहाँ कोई गाय की कमी नहीं है। 1 लख गैया आनंद बाबा के 9 मन माखन हो। 1 लाख गाय नंद बाबा के यहाँ है और 9 मन माखन होता है। 1 लाख गैया, बताओ कितना दूध होता होगा। अब मैया दौड़ करके आई और भगवान को देखती है। एक उखल को उल्टा करके उसी पे बैठे हुए हैं। उखल को उल्टा करके उसी पे भगवान बैठे हैं। माँ तो इस भाव से गई कि जिस गाय का दूध